आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन का वितरण आरंभ हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था भाई और बहनों की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का राशन आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं आया था, लेकिन अब सभी जगहों पर पूरे उत्तर प्रदेश में राशन आने लगा है। कहीं कहीं जहां पर राशन नहीं आया था वहां भी राशन आने लगा है। हमारे बहुत से भाई बहनों को ये कंफ्यूजन रहती है कि राशन किसको दिया जाता है और कितना दिया जाता है, कौन होते हैं ये लाभार्थी। मेरे वीडियो पर बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट करके मुझसे पूछा भी है कि कितना राशन किस लाभार्थी को दिया जाता है, जिसकी विस्तृत जानकारी आप हमें बताइए। गर्भवती और धात्री जिसका बच्चा 6 माह तक का है, धात्री उसे कहते हैं भाई और बहनों, उनको 1.5 किलो गेहूं की दलिया, 1 किलो चने की दाल और आधा किलो रिफाइंड तेल दिया जाता है और पंजीरी में इन्हें 4 पैकेट दिया जाता है। और जो 3 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं उन्हें आधा किलो गेहूं की दलिया, आधा किलो चने की दाल और 2 पैकेट पंजीरी दी जाती है। 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें 1 किलो गेहूं की दलिया, 1 किलो चने की दाल और आधा किलो रिफाइंड तेल दिया जाता है और 3 पैकेट उन्हें पंजीरी दी जाती है। और एक बात और आपको बता दूं कि जो आंगनबाड़ी सर्वे क्षेत्र में कुपोषित बच्चे होते हैं, जिसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग आंगनबाड़ी कार्यकर्ती करती हैं, और जो बच्चे कुपोषित होते हैं पोषण ट्रैकर पर उन्हें फीड किया जाता है, वो वहाँ पर स्वयं बच्चा दिखाने लगता है, तो ऐसे बच्चों को डबल राशन दिया जाता है। डबल राशन में चने की दाल ही डबल दी जाती है। चने की दाल 2 किलो दी जाती है, गेहूं की दलिया 1 किलो और रिफाइंड तेल आधा किलो दिया जाता है। और भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थियों को अपना आधार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को देना होता है और जो लाभार्थी होते हैं वो उन्हें कार्यकर्ती के यहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कराना भी होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे भी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पता रहता है, वो पता लगाती रहती हैं होम विजिट के दौरान कि कौन लाभार्थी है, कौन नई गर्भवती है, तो इन सब चीजों की जानकारी उनको होती है। बाय चांस कोई छूट रहा है तो आप लोग जाकर के आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से आधार देकर, अपना मोबाइल नंबर देकर के वहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के 3 महीने के बाद ही आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन आता है भाई और बहनों। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप कंफर्म हो गए होंगे। अगर आप कंफर्म नहीं हैं, अगर आप इसे समझने में कोई दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए विस्तार से चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। बुलंदशहर जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। पिछले 5 माह से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाला पोषाहार को कोर्ट के आदेश पर रोक लगने के कारण रोक लगा दी गई थी। तो अभी बुलंदशहर जिले के हमारे जो भी लाभार्थी हैं, इस बात को आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट भी किया है कि राशन नहीं मिलता है और आंगनबाड़ी खा जाती है। तो ऐसा नहीं है भाई और बहनों, कोई खाता नहीं है। आप यहाँ पर बुलंदशहर में कोर्ट के आदेश के अनुसार ही राशन नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ 5 महीने से राशन न देने की बात कही गई है। तो 5 महीने के पहले अगर आपको राशन मिला है, इसका मतलब कि राशन आपको मिल रहा है। 5 महीने का राशन नहीं मिला है तो कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपको कहाँ से राशन दे पाएगी। तो ये चीजें हैं। अब इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि पोषाहार जब आएगा आंगनबाड़ी केंद्र पर, समूह द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। समूह जाती हैं बाल विकास परियोजना कार्यालय से राशन का उठान करके आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को रिसीव कराती हैं। उसके बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां लाभार्थियों को, जो कि रियल में लाभार्थी होते हैं, उन्हीं लोगों को राशन देती हैं। बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं
तथा कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण दूर करने के लिए पोषाहार वितरण किया जाता है। इस पोषाहार की गुणवत्ता को लेकर कोर्ट में याचिका दायर होने के कारण पिछले माह से पोषाहार की आपूर्ति बंद हो गई थी। अभी आप देख रहे हैं कि वहां पर पोषाहार की गुणवत्ता को जांचने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने राशन की आपूर्ति बंद कर दी गई है। अब गुणवत्ता वहां की जांच की जा चुकी है, तो अब पोषाहार की आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्र पर की जाने लगी है। अब शासन की मंजूरी के बाद प्रदेश के सभी जिलों में पोषाहार आपूर्ति करने वाली संस्था नेफेड द्वारा आपूर्ति शुरू कर दी गई है। जिले की डीपीओ ने शासन से पुष्टाहार की डिमांड की थी, मगर टेंडर प्रक्रिया में देरी होने के चलते जिले में आपूर्ति न होने के कारण पूरे जिले के केंद्रों पर राशन का वितरण नहीं हो सका है। नेफेड द्वारा पोषाहार आपूर्ति के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार की सप्लाई शुरू कर दी गई है। अब जिला कार्यक्रम अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को केंद्रों पर नियमानुसार पोषाहार वितरण करने के आदेश दिए हैं। जिले में केंद्रों पर पंजीकृत लगभग 3 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषाहार का वितरण किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुसार जिले में संचालित 3,967 आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत कुल 3,87,900 लाभार्थियों में 50,451 गर्भवती व 22,910 धात्री महिलाएं, 3,13,528 बच्चे, जिसमें 1,011 कुपोषित व अति कुपोषित श्रेणी के बच्चे हैं। इन सभी लाभार्थियों को प्रत्येक माह की 5 तारीख, 15 तारीख एवं 25 तारीख को पोषाहार वितरण के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। तो अभी आप समझ गए होंगे भाई और बहनों कि अब पोषाहार आपूर्ति 3 दिन की जाएगी आंगनबाड़ी केंद्रों पर।